चूँकि जब हम लोग उस क्षेत्र में जाएंगे, ये उसमें हम लोग एक रिजल्ट चाहेंगे, तो हमारे सेविका प्रशिक्षित होनी चाहिए, जानकार होनी चाहिए, तो उसको भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एक हम लोगों ने एक नया स्कीम भी लाया है जो अटेंडेंस को बढ़ाएगी। अगर आंगनबाड़ी के आवरण में जो संचालन की जो अवधि है, अगर उसमें किसी बच्चे की मृत्यु होती है और अगर वो आपदा प्रबंधन से कवर्ड नहीं है, तो उनको हम लोग लाभ मुहैया करवाएंगे उसी नॉर्म्स पे उन बच्चों को, जिससे कि लोग बच्चे अगर आते हैं, कोई अनहोनी घटना होती है या नेचुरल डेथ भी होता है, तो उनको हम लोग वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के तर्ज पे मुहैया करवाई जाएगी। इसमें तो और नहीं इस तो ये आंगनबाड़ी केंद्र पे जो है आप सभी बाकी जो हम लोग THR हॉट कुक मिल देते हैं वो सब आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग अवगत होंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र को सुदृढ़ीकरण के लिए जो डिफरेंट एंगल पे हम लोग 2-3 और प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक है कि अगले 3 साल में हम लोगों ने प्लान किया है। हमारे यहाँ लगभग 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र है, 25,000 का अपना भवन है और 13,000 अभी भी भवनहीन है। तो हम लोग अगले 3 वर्षों का प्लान चॉक आउट किया है डिफरेंट स्कीम्स से, चाहे वो जो फाइनेंस कमीशन का फंड आता है हमारे यहाँ, डिपार्टमेंटल बजट है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है नरेगा कन्वर्जेंस के साथ, सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे हम लोग भवन मुहैया कराएंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे शौचालय, बिजली एंड टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 3 साल का हम लोगों का प्लान है इसमें। इसके अलावा 6850 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे जो है अभी के चरण में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार की स्कीम है, जिसके तहत हम लोग उनको टीवी वगैरह भी मुहैया करवा रहे हैं। उसका ऑलरेडी मुझे लगता है टेंडर वगैरह के स्टेज में ये स्कीम है, टेंडर फाइनलाइज होकर हम लोग इसको सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, उसमें पोषण वाटिका वगैरह है। हम लोग कुछ उनको DVD वगैरह, ये CD वगैरह मुहैया करवाएंगे। स्मार्टफोन तो हमारा सभी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है। हम लोगों ने टेंडर भी किया था, मटेरियलाइज नहीं हुई। इस समय में थोड़ा सा रेट का इंक्रीज हो गया, तो हम लोग रेट रिवीजन में अभी हमें कैबिनेट में हम लोगों की है उसका। और इसके अलावा गैस सिलेंडर का स्कीम हम लोगों का योजना प्राधिकृत में ऑलरेडी है। हम लोगों ने गैस सिलेंडर पहले ही दिया था, लेकिन उसके रिफ़िल का प्रोविज़न नहीं था। और जो हम लोग कुकिंग कॉस्ट देते हैं उसमें सेविकाओं का शिकायत था कि वो रिफ़िल नहीं करवा सकते हैं। तो राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि गैस फिलिंग का भी हम साल में, जो आंगनबाड़ी सेविकाओं से डिस्कशन हुआ है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अभी हम लोग 4 सिलेंडर मुहैया करवाएंगे। उम्मीद है कि उससे हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग सिलेंडर की संख्या भी उसमें बढ़ाएंगे। तो ये कुछ आंगनबाड़ी केंद्र पे इंटरवेंशन इसमें किया जा रहा है। फिर उसके बाद मातृ कल्याण, ये हमारे माननीय मंत्री महोदया का बहुत था कि जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके कल्याण के लिए भी कुछ होना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम लोगों का 2 स्कीम हम लोग लेके आए हैं। एक मातृ किट वितरण, डिलीवरी के बाद महिलाओं को हम लोग एक किट देंगे जिसमें ज़रूरत के सामान जो है, जैसे कि आपका साड़ी हो गया, उसमें बाल्टी वगैरह, साबुन वगैरह, इस तरह के सभी रहेंगे। और उसके अलावा 20 से 45 वर्ष की जितनी महिलाएं हैं उनको हम लोग सैनिटरी नैपकिन, इस सैनिटरी नैपकिन आप सभी जानते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जितना इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जितना यूज होना चाहिए, अभी भी गांव के क्षेत्रों में खास कर नहीं हो पाता है। तो हम लोग माननीय मंत्री के निर्देश पे हम लोग एक स्कीम ला रहे हैं कि फ्री सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। पूर्व में इस तरह के स्कीम हेल्थ डिपार्टमेंट से चले हैं, लेकिन थोड़ा लिमिटेड लोगों के लिए। हम लोग एग्जॉस्टिव इसमें पूरे जितनी 20 से 45 की महिलाएं हैं सबके लिए हम लोग इसमें करेंगे। एक और जो डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और आप सभी देखे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय भी काफ़ी इस पर एक्टिव रहती है। कई राउंड हम लोगों का सेमिनार भी हुआ आपका जुडिशियल एकेडमी में। वो है जो हमारे 2 तरह के बच्चे हैं, देख रेख की आवश्यकता वाले बच्चे और चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो छोटे छोटे जो डिलिक्वेंसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे। तो उनके लिए भी हम लोगों का 2 तरह का है, एक इंस्टीट्यूशनल केयर है और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, संस्थागत देखभाल और गैर संस्थागत देखभाल।
जो अभी जो डिस्कशन यहाँ पे हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी 2 राउंड इसकी सेमिनार हुई है और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑलवेज बेटर होता है, अच्छा रहता है उसके लिए। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल केयर में इवन अगर अनाथालय में जो बाल गृह है उसमें भी बच्चे रहते हैं तो एक समाज में मैसेज रहता है कि वो जेल चला गया, इस तरह के। तो हम लोग जोर दे रहे हैं कि संस्थागत देखभाल से हम लोग बच्चों को निकालें और गैर संस्थागत देखभाल की तरह ले जाएं। इसके लिए हम लोगों का 2 स्कीम है, स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर। स्पॉन्सरशिप स्कीम हुआ कि जिसमें बच्चों को अपने नियर रिलेटिव के पास रहते हैं, आइदर उनके पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स नहीं है किसी कारणवश तो उनके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी हैं, तो उसको हम लोग स्पॉन्सरशिप कहते हैं और उनको प्रतिमाह 4000 रुपये हम लोग मुहैया करवाते हैं। लगभग 4400 बच्चे हमारे अभी उसमें हैं। और स्पॉन्सरशिप का ही दूसरा कॉन्सेप्ट है फॉस्टर केयर। इस सब स्कीम का इनफैक्ट प्रचार भी होना चाहिए। जो नॉन रिलेटेड कोई है, अगर कोई ऐसे फैमिली इच्छुक हैं कि जिनको कुछ दिनों के लिए बच्चों का लालन पालन करना चाहते हैं, एडॉप्शन से अलग है ये। एडॉप्शन में तो परमानेंट वो पेरेंटशिप में चले जाते हैं, तो उनको भी हम लोग 4000 रुपया मासिक मुहैया करवाते हैं। और जैसा डिस्कशन हुआ है 4000 रुपया काफ़ी सफिशेंट है एक बच्चों के देखभाल के लिए। तो इस तरह के फैमिली भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं हमारे CWC के थ्रू, और जो बच्चे हैं उसमें उनको भी हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल केयर में भी अच्छा हो, हम लोगों ने अभी रेट रिवाइज किया है उसका भी। जो खान पान का था अभी 3000 पहले 2100 के आसपास थी। अब उसको हम लोगों ने जो चिल्ड्रन होम हमारे हैं, चाहे ऑब्जर्वेशन होम हो, स्पेशल होम हो, उनके बच्चों उनके जो संचालक हैं प्रति बच्चे अब हम लोग 3000 रुपया मुहैया करवा रहे हैं। जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे कि चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ रहते हैं, जो डिलिंक्वेंट बच्चे हैं, उनका भी काफ़ी ऑनरेबल लोगों का इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। विजिट भी करते हैं वो लोग और दिन ब दिन हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। उसको भी हम लोग एक डे बोर्डिंग की तरह, एक हॉस्टल की तरह उसको संचालित करने का निर्णय लिया है। हर जगह लाइब्रेरी सेटअप किया गया है। बहुत जगह हम लोगों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनको दिए हैं, खेल कूद का सामान दिया गया है, उनका एक टाइम टेबल, यूनिफॉर्म सब एडॉप्ट किया गया है। और एक पिछले बार बहुत यूनिक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने भी उस समय काफ़ी अप्रिशिएट किया। हम लोगों ने लगभग 90 बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम रांची से झालसा में एज ए गेस्ट ले गए थे, और हाई कोर्ट के जो सभी जस्टिस थे वहाँ पे उनके साथ लंच लिया। छोटा सा इंटरवेंशन है लेकिन बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इसके लिए काफ़ी इसका हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में जब सेमिनार हो रही थी वहाँ भी प्रेजेंट किया तो काफ़ी इसको सराहा गया था। इसमें ये मेन स्कीम है। इसके अलावा छोटे छोटे स्कीम चलती है। एक स्कीम और है, हम लोगों ने इसी साल इनफैक्ट लॉन्च किया है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। विधवा को हम लोग सोशल सिक्योरिटी पेंशन तो दे रहे थे, लेकिन ऐसा डिपार्टमेंट में डिस्कशन में आया कि ये एंड नहीं है। कोई 30 वर्ष की है, 35 या 60 की भी क्यों नहीं हो, एक साथी का ज़रूरत पड़ता है इसमें। तो हम लोगों ने एक विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किए हैं कि जो भी अगर विधवा से विवाह करते हैं तो उनको 2 लाख रुपये का एक सम्मान की राशि हम लोग देंगे। इसमें हम लोगों ने अभी इसी वित्तीय वर्ष से शुरू किया है इसमें। तो मेजर हमारा यही स्कीम है। आने वाले नेक्स्ट ईयर का जो एक तो मैंने आपको बता दिया कि 50 से 60 कर रहे हैं। 2 सेक्टर जो डिपार्टमेंट में है उस पर हम लोगों का काफ़ी अभी अगले वित्तीय वर्ष में जोर देना चाहते हैं। एक है ट्रांसजेंडर के लिए कोई प्रॉपर स्कीम नहीं थी, आप सभी जानते होंगे। इसको लेके पिछली बार हम लोगों ने इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग किया, तो एक ने हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आए। अभी उनको OBC 2 का दर्जा दे दिया गया है। BC 2 में जो जातियों की सूची है उसमें कार्मिक से हम लोगों ने बात किया। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ काम भी शुरू हैं उस पर सेपरेट टॉयलेट हो उनका। और अभी ट्रांसजेंडर वगैरह से हम लोग संपर्क में हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, चूँकि इतना इंटरवेंशन के बाद भी जो सबसे अनरिप्रेजेंटेड हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशंस में हो, इवन प्राइमरी स्कूल्स में हो, तो कैसे वो बच्चे या वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल से जुड़ें, अपना जीविकोपार्जन करें सम्मान के साथ। तो उसके लिए हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जैसे कि कल्याण विभाग SC ST वगैरह के लिए करती है, एक हम लोग प्लान बनाने वाले हैं। और दूसरा, जिस तरह से ओल्ड एज होम वगैरह होता है, दिव्यांग होम होता है, एक ट्रांसजेंडर होम का भी आने वाले दिनों में हम लोग शुरुआत करेंगे।
उसी तरीके से एक सेक्टर है दिव्यांग का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी काफ़ी इंटरवेंशन हुए हैं विभाग की तरफ से। पहले भी जॉब वगैरह में रिजर्वेशंस हैं, हम लोग उनके लिए यंत्र वगैरह का भी वितरण करते हैं। सोशल सिक्योरिटी का भी स्कीम है, स्कॉलरशिप का भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम है। इस पर हम लोग एक्सेसिबल भी विभिन्न बिल्डिंग्स को और वेबसाइट को बना रहे हैं। इवन देन हमें लगता है कि और करने की ज़रूरत है दिव्यांगों के लिए, तो हम लोग इस पर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, उनके स्कूलिंग से लेके स्कूलिंग स्किलिंग हो, चाहे जॉब वगैरह में हो, तो आइदर हम लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्कीम चलते हैं उनसे बात करके वहाँ उनको ये जुड़वाएँ, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान करके भी उनको एक सम्मान का ज़िंदगी कैसे जिए उस पर हम लोग जोर रहेगा। बाकी अगर ऐड ऑन करना चाहें तो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हैं। निराश्रित बच्चों को, बुजुर्ग दोनों को एक साथ चलाने के लिए जो प्लान। हाँ, हम लोगों का एक चिल्ड्रन होम हुआ होता है और ओल्ड एज दोनों होता है। तो एक अभी हम लोगों का सोच आया कि वृद्ध को क्या चाहिए, एक बच्चों का स्नेह, और बच्चे को क्या चाहिए, गार्जियन। तो हम लोग 3 ऐसे होम सैंक्शन कर रहे हैं कि एक ही कैंपस में चिल्ड्रन होम भी रहेंगे और ओल्ड एज होम भी रहेंगे, जो एक दूसरे का सहारा बोलिए या एक प्यार जो आदान प्रदान होता है इस तरीके का होगा। तो हम लोग 3 जिलों में, पलामू, दुमका और लातेहार, ये वो ज़िले हैं जहां हमारा ओल्ड एज होम अभी सैंक्शन नहीं है। हम लोगों का प्रयास है कि हर एक ज़िले में अपना एक ओल्ड एज होम हो और उसका संचालन हो। ओल्ड एज होम चलते रहे मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन अपना बिल्डिंग इन 3 जिलों में नहीं है। तो ये भी एक हम लोग एक्सपेरिमेंट इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। रांची और जमशेदपुर में जो नंबर ऑफ़ केसेज है जेजेबी एक्ट के तहत, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन था माननीय उच्च न्यायालय का, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक अलग बोर्ड का भी गठन स्वीकृत हो चुका है। पोस्ट भी वित्त ने ओके कर दिया है सैंक्शन का। मुझे लगता है नेक्स्ट कैबिनेट में कार्मिक डिपार्टमेंट इसको करवा लेगी इसमें। हाँ, और जो एक हम लोगों का चैलेंज था वैकेंसी का, जो हमारे जो ग्राउंड पे जो फ्रंट लाइन इम्प्लीमेंट करते हैं CDPO एंड जो हमारे लेडी सुपरवाइजर्स हैं, दोनों जगह CDPO का भी और लेडी सुपरवाइज़र की वैकेंसी क्रमशः ये JPSC और JSSC के द्वारा निकाल दी गई है। मुझे लगता है फॉर्म वगैरह भरने का डेट ख़त्म हो गया है, आने वाले दिनों में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो अगर ये लोग आ जाते हैं तो हमें जो भी हमारी डिपार्टमेंटल स्कीम्स है, क्योंकि डिपार्टमेंट के बजट का साइज और अदरवाइज भी जो सेक्टर है ब्रॉडली, अगर एडल्ट मेल को छोड़ दिया जाए तो हमारे डिपार्टमेंट सबको कैटर करती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। तो इसे हमें स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में भी सहूलियत होगी और इफ़ेक्टिवली हम लोग स्कीम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसमें। आप कुछ राजस्वी जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, एक ठीक है। इसमें बजट की राशि हमारा लगभग 60% खर्चा हो गया है। 600 हम लोगों ने लास्ट अनुपूरक में लिया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो 95 के अराउंड हम लोगों का एक्सपेंडिचर हो जाना चाहिए। मेजर बजट का कंपोनेंट हमारा भी सोशल सिक्योरिटी पे है, और काफ़ी मैं एक फिर रिपीट करना चाहूँगा, झारखंड जैसे गरीब राज्य के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत ही आवश्यक है, और जिस पे कि सरकार काम कर रही है, जितने तरह का इंटरवेंशन हो, और इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफ़ी बेनिफिट इसके आप हैं उसमें। प्रोग्राम भी चलाई जा रही है, चाहे हमारे स्कीम्स को लेके हो, चाहे जो लोगों के और इशू जो समाज के हैं, इसको चलाया जा रहा है। और ये कहना गलत होगा, मैंने जैसे पहले ही बताया 36,80,000 तो हमारे बेनिफिशियरी सिर्फ आपके सोशल सिक्योरिटी में हैं, और अगर 4 साल पहले से हम तुलना करें तो राज्य में ये स्कीम तिगुना हो गया है, और अगर केंद्र को मिला दें तो 82% का इंक्रीज है। उसी तरीके से सावित्रीबाई फुले में पिछले साल हम लोगों ने 7 लाख, लगभग 7.25 लाख लोगों को बेनिफिट दिया, और इस बार दिसंबर एंड तक हम लोग 6,21,000 लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा जो कम्बल वितरण होता है, तो ये कहना कि लाभ नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि इतने जनप्रतिनिधि हैं आपके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हैं, मीडिया के लोग हैं, अगर कहीं पे कुछ नेगेटिव आता है तो मुझे या तो मैसेज फ़ोन आ जाता है, या नहीं तो कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से जो मिल जाता है।
तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गैप्स हो सकते हैं कि ये कहना कि लाभ नहीं मिल रहा होगा, ये गलत सरकार होगा। आपके द्वार के माध्यम से सरकार आपके द्वार जो 3 राउंड चली, मुझे लगता है अगर कोई डिपार्टमेंट उससे लाभान्वित हुआ स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, चाहे हमारे पेंशनर हों या सावित्रीबाई फुले, हम लोगों को बहुत मेहनत किए बगैर सफलता काफ़ी हाथ इसमें मिली। जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, हमारे अपने डिपार्टमेंट के DSWO, CDPO, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, इन लोगों ने अपने लेवल पे ही मुझे लगता है 90 to 95% काम कर लिया। और जहाँ गैप्स थे हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग के माध्यम से डायरेक्ट किया और वो गैप फिल होने का इस साल प्रयास करीब किया करीब गया। 10 लाख कंबल बढ़ चुका है। ये ट्रांसजेंडर मामले में कितना एनजीओ काम कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो काम कर रहा है, ये कर रहा है तो कितना? अब एग्जैक्ट संख्या नहीं, ट्रांसजेंडर से जुड़े हुए NGO हैं इसमें। हम लोग अभी एक ट्रांसजेंडर बोर्ड यहाँ पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और सभी जिलों में DC की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी निर्माण करेंगे। जो कुछ ट्रांसजेंडर लोग आए हैं तो उनका एक डिमांड था कि एक ये कमेटी होनी चाहिए जहाँ पे अपनी बातों को रख लें इसमें। तो ये भी एक हम लोग गठन अभी कर रहे हैं। नहीं, ये तो अभी हमारा स्कीम स्वीकृत हुआ है इस बार का, एक करंट फाइनेंशियल ईयर का है। तो ये पैसा आपको आने वाले वित्तीय वर्ष में, उसी हिसाब से हम लोगों ने टारगेट भी लिया है कि 2 महीने में हम लोग इससे लगभग 2500 आंगनबाड़ी केंद्र बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 महीने का कुछ है और इसी तरह से नेक्स्ट ईयर सैंक्शन होगी और उसके बजट से वो खर्च होगी इस पर। हाँ हाँ, ये जो बच्चों को अंडा देने का ये प्रोग्राम है और मंत्री महोदया ने भी तय कर दिया, तो क्या ये स्कीम अभी बंद है आप लोगों का? 42-43% झारखंड में बच्चे कुपोषित। ये स्कीम अब किसी कारणवश अभी तक टेक ऑफ नहीं हो पाया है इसमें, लेकिन ये डिस्कशन इस पे चल रहा है और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में ये स्कीम ग्राउंड पे उतरना चाहिए। इसका स्कीम ऑलरेडी पास है। इसमें जो 5 दिन देने की बात चली, पहला घोषणा दी थी। उसके बाद ये है कि जो रेट तय किया गया था विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, उसके काफ़ी बाजार का जो मूल्य है और इसमें काफ़ी अंतर है, इस वजह से भी नहीं था। क्या वजह क्या है? नहीं, वजह है कि डिपार्टमेंट के सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एक है कि हम इसको निविदा के माध्यम से पहुंचाएं और दूसरा है कि जैसे हॉट कुक्ड मिल जो आंगनबाड़ी पे पोषाहार मिलता है वो सेविका अपना ओपन मार्केट से क्रय करे। दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स, फायदे और घाटा है। इसी डिस्कशन में है, लेकिन जो डिस्कशन चला है मुझे लगता है फाइनल स्टेज पे है और हम लोग, मुझे उम्मीद है कि 1 महीने में कुछ डिसीजन इस पर ले लेंगे कि कौन सा मोड हमारे लिए सही रहेगा। सर, सवाल ये अंडा पे अप्रैल 2019 से ये बंद है। क्या विभाग को 4 साल लग गई ये डिस्कशन करने के लिए, जबकि झारखंड में कुपोषण का आंकड़ा काफी ज्यादा है? और दूसरा इसी से रिलेटेड एक सवाल है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हाँ, आपके एक्सपेंसेस 0 दिखा रहे हैं, जबकि उसमें जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है उन महिलाओं को अपने केयर के लिए आर्थिक सहायता देने का मामला है 3 फेज में, लेकिन एक्सपेंडिचर 0 है। तो क्या कब से सरकार ने उसे प्रसूतियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा पाई है जिनका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ है, और कितने लोगों को उपलब्ध कराई है ये जानना। जैसे कि जब आप जो बजट एक्सपेंडिचर बता दें, मैं बता दूं सेंट्रल सेक्टर के जितने स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये जो एक्सपेंडिचर है आपका, ये जो हमें भारत सरकार से राशि मिलती है उसके अगेंस्ट निकासी होती है। लेकिन जो पिछले साल के बजट से हम अब चूँकि उसका एक मुश्त निकासी हो जाती है, जो हमारे SNA में सिंगल नोडल अकाउंट जो बनाया गया है उसकी राशि से हम लोग ऑलरेडी खर्चा करते रहते हैं उसमें। तो ये एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं है कि नहीं लाभ मिला है। मैं आपको कुछ दिन पहले का डाटा बता दूं, 1,94,000 हम लोग का टारगेट है, लगभग 70,000 लाभुकों को हम लोग स्वीकृति दे चुके हैं और मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में इसमें और बढ़ोतरी हुई होगी और जब भारत सरकार से रिलीज होगी तो ये पैसा निकलेगा तो बजट में आपको एक्सपेंडिचर दिखेगा। नहीं, उसमें कुछ PFFS का कुछ प्रॉब्लम था। नहीं, ये जो दूर हो एक्सपेंडिचर गया वो है। नहीं है, वो एक्सपेंडिचर नहीं, बजट ये से है। नहीं, वो भारत सरकार से, भारत सरकार का ही हम बता रहे हैं सर। वो नेक्स्ट वीक में जैसे कॉमन हुआ था ना सावित्रीबाई फुले,
वैसे ही एक ही दिन में सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1 से 2 सप्ताह के अंदर में होगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने दिल्ली से मिल करके सॉल्व कर लिया है। और आपको 1 से 2 सप्ताह, वो जो 70,000 सर ट्रांसफ़र बोल रहे हैं ये सैंक्शन, उसको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा एक साथ, और बाकी सैंक्शन भी बढ़ोतरी होगी बहुत तेज़ी से। इसके बजट से उसका लिंक नहीं है, ये भारत सरकार के रिलीज का है। एक्सपीरियंस है, महिलाओं को इसलिए लाभ नहीं मिल पाता है कि पहले शादी से पहले वो अपने पति के यहाँ रहती हैं, फिर उनका नाम बदल जाता है, नाम में अपना जो भी सरनेम लगाते हैं, आधार कार्ड उनका वो रहता है, पहला किस्त मिल जाता है, लेकिन दूसरा तीसरा नहीं मिल पाता है। यहाँ पर विभाग की पहल हो सकती है। ये सुझाव आपका अच्छा, हम लोग देखते हैं इसमें जो कठिनाई है उसको दूर ये करेंगे। कठिनाई का नहीं है जानकारी है, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो जरूर इस पर कुछ बात होगी, तो हम लोग इसको चेक करवा लेते हैं। अंडा वाले में ऐसा नहीं है, प्रयास किए गए थे, तो शायद निविदा भी पूर्व में हुए थे, तो वही समस्याओं को लेके जो एक कंक्लूजन की तरफ हम लोग जा रहे हैं उसमें। बातें होती रही, अभी तक निर्माण नहीं हो पा रहा। वो दूसरा चिरौंजी में जो ओल्ड एज होम बना हुआ है, हाँ, वो काफी समय से बना हुआ, अभी तक वो शुरू क्यों नहीं? चिरौंती वाले में आपके एनजीओ का चयन हो चुका है उसमें, जहाँ तक चिरौंती कौन सा दरियातू वाला ओल्ड एज होम बोल हाँ, उसका एनजीओ का चयन हो गया है। जब उन्होंने चयन किया तो उसमें कुछ मरम्मती की आवश्यकता थी, हम लोग मरम्मती का सैंक्शन कर रहे हैं, उसके बाद वो पैरेलली शुरू कर लेंगे उसमें। और प्लेस ऑफ सेफ्टी हम लोगों का सिमडेगा में शुरू हो गया है, और रांची में वो टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में है। परहैप्स पिछले बार जो बिल्डिंग कॉरपोरेशन से कुछ प्रॉब्लम हुई, और हम लोग इसके अलावा हजारीबाग, दुमका एंड पलामू, इसमें भी प्लेस ऑफ सेफ्टी हम लोग बना रहे हैं उसको। हाँ, तो बिल्डिंग बनेगा तो गढ़वा सर पलामू। हाँ, जो प्लेस अभी सिमडेगा में बच्चे गए हैं, तो एनी हाउ तो हर एक डिवीज़न में हम लोगों का प्लान है, तो बच्चे तो बन जाएंगे तो भी शिफ्ट होगा, लेकिन हमें चाहिए जितना 5 हमने गिनाया, 5 हमें प्लेस ऑफ सेफ्टी चाहिए, और मुझे लगता है अगले 2 वर्ष में ये फील्ड में आ जाना चाहिए इसमें। SC ST महिला, हाँ सभी श्रेणी की महिला। और सर बताइए जो CDPO वाला निकल गई है, शायद आवेदन मंगा लीजिए, तो JPSC जुलाई में ही जारी किया था विज्ञापन, और उसके बाद वो स्थगित कर दिया, और अभी भी स्थगित है। विज्ञापन स्थगित है ना, स्थगित है जुलाई में निकाला था विज्ञापन, उसके बाद अपने यहाँ चार्ज बताते हुए स्थगित कर दिया, उसके बाद दोबारा तब हमें चेक करना पड़ेगा, स्थगित हो गया, पता करते हैं इसमें JPSC।